और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बेहद अहम खबर के साथ, जो कि है चंबा से, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का समापन समारोह है। और इस समापन समारोह में मिंजर विसर्जन के लिए शोभा यात्रा अखंड चंडी महल से मंझी घाट के लिए रवाना हुई, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। आज सीएम मिंजर मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में भी शिरकत कर रहे हैं और इसके बाद मिंजर मेले का समापन हो जाएगा। शोभा यात्रा में शामिल होने से पहले सीएम चौगान मैदान में आयोजित दंगल प्रतियोगिता में शामिल हुए और दंगल में विजेता बने नूरपुर के सोनू कुमार को गदा भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला काफी ऐतिहासिक है और प्राचीन सांस्कृतिक एवं रीति रिवाजों को जीवित रखने के लिए ऐसे मेलों का आयोजन होना बेहद जरूरी है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक श्री केवल सिंह पठानी। नेशनल मिंजर फेयर है और काफ़ी प्राचीन है। हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, हमारे रीति रिवाजों को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं वो हमें प्राचीन संस्कृति से भी जोड़े रखते हैं और आधुनिक सभ्यता का भी परिचय देते हैं। चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी हेम ठाकुर। हेम ठाकुर, आपसे जानना चाहेंगे, इस ऐतिहासिक मेले का समापन समारोह है और संध्या के समय यानी शाम में काफी कुछ प्रोग्राम भी यहाँ पर होने हैं। किस तरह का यहाँ नजारा नजर आ रहा है और सबसे अहम ये कि ये कितना महत्व है इस मेले का? देखिए हिना, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को न्यूज़ 18 की तरफ से मिंजर की शुभकामनाएं। आज जो है मिंजर मेले का अंतिम दिन है और अभी शोभा यात्रा कुछ ही देर के बाद यहाँ मंजरी घाट में पहुँचने वाली है। मैं आपको बता दूं कि पहले दिन मिंजर के जो पहले दिन जो बहनें हैं अपने भाइयों की जो बटन है उस पर मिंजर बांधती हैं और 7 दिन तक उस मिंजर को यहाँ पे स्थापित किया जाता है। एक बहुत शुभ माना जाता है और अंतिम दिन यानी कि आज के दिन एक रविवार से दूसरे रविवार तक यहाँ पर ये रावी नदी के किनारे आपको दिखाते हैं। ये रावी नदी के किनारा है, यहाँ रावी नदी से मिंजर विसर्जित की जाती है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जो शोभा यात्रा है इस मंजरी गार्डन पे यहाँ पहुंचेगी। यहाँ पे बैठ के जो कुंजड़ी मल्हार जो गायन है या गाया जाएगा, उसके बाद यहाँ रावी नदी में मिंजर को प्रवाहित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर बहुत ही ये ऐतिहासिक मिंजर मेला है और लोग बड़े ही चाव से इस मेले को मनाते हैं। दुकानें सजती हैं पूरे चुगान में, बाहर के व्यापारी जो है बाहर के राज्यों से व्यापारी आते हैं, लोग खरीदारी करते हैं। गांव के लोग जो यहाँ पर काफी सस्ता सामान है, पूरा साल उन्हें इंतजार रहता है। और आज यहाँ मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि उनका जो तय कार्यक्रम था वो उसमें काफी बदलाव हुआ है। उन्होंने इस चंबा मुख्यालय पहुंचने से पहले जो होली क्षेत्र है, जो जनजातीय क्षेत्र भरमौर का होली क्षेत्र है, वहां पर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां का दौरा करना था, लेकिन मौसम की खराबी के चलते उन्हें गग्गल हवाई अड्डे पर ही उन्हें रुकना पड़ा। फिर जब मौसम साफ हुआ तो ठीक 1:30 या 2 बजे वो यहाँ चंबा मुख्यालय पहुंचे और जो कल यहाँ पर जो शिलान्यास और उद्घाटन होने थे वो भी आज ही उन्होंने कर दिए, क्योंकि कल उनका जो कुछ समय उन्होंने कहीं दूर जाना है, उनका जो कार्यक्रम है उसमें बदलाव हुआ है। कल सवेरे तड़के ही वो यहाँ से निकलेंगे वापस शिमला के लिए, क्योंकि उन्होंने कल 1:30 बजे यहाँ से जाना था, लेकिन वो तड़के ही यहाँ से निकले थे। तो कुल मिलाकर मिंजर जो है बड़े खुशी से, बड़े चाव से मनाई जा रही है। कुछ ही देर के बाद यहाँ पर ये जो मंजरी गार्डन है, अखंड चंडी महल से मंजरी घाट तक 1.5 किलोमीटर का जो पैदल सफर, पूरी शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, यहाँ के विधायक हैं, नूरपुर के विधायक उसमें शामिल है, बाकी सभी राजनेता उसमें शामिल है और वो बड़े बैंड बाजे के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। करीब या 15 या 20 मिनट के बाद यहाँ मंजरी गार्डन में सारी जो देवी देवताओं की उसमें झांकियां भी हैं, देवी देवताओं के जो पालकी में बिठा के देवी देवताओं को भी साथ लाया जा रहा है। बहुत ही हर्षोल्लास के इस मिंजर मेले को मनाया जा रहा है। लोगों को थोड़ी आशंका थी कि मौसम खराब रहेगा, लेकिन मौसम ने भी साथ दिया। आज हालांकि हल्के हल्के बादल दूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन
हल्की हल्की बूंदाबांदी भी थोड़ी देर पहले हुई थी, लेकिन अभी जो है मौसम साफ है और लोगों को ये खुशी है कि जो ये अंतिम, जो आज का ये अंतिम मिंजर मेले का अंतिम दिन है वो अच्छा गुजरे। और शाम को जो अंतिम सांस्कृतिक संध्या होगी उसमें भी मुख्यमंत्री भाग लेंगे, उसमें पार्श्व गायक कैलाश खेर भाग लेंगे और मुख्यमंत्री भी उसमें करीब 10:30 बजे वहां शामिल होंगे। आज जो कार्यक्रम है वो 12 बजे तक चलेगा और जो लोग हैं इसे जो हर साल जो जिस तरह से इसे मनाते आए हैं उसी तरह से एक बार फिर आपको दिखाते हैं। ये वो स्थान है, ऐतिहासिक स्थल है जहां राजा महाराजाओं के समय से मिंजर विसर्जित की जाती थी। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री पूरे शोभा यात्रा के साथ यहाँ पहुंचेंगे, देवी देवताओं की झांकियां साथ में होंगी, जो यहाँ के राष्ट्रीय जो यहाँ के जो चंबा के ध्वज हैं वो साथ में होंगे और धीरे धीरे लोग यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल हेम ठाकुर, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे, इतनी बड़ी आपदा से जो है हिमाचल गुजरा है, जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो मेले हैं, इस तरह के जो मौके होते हैं वो लोगों को और कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा को बढ़ाते हैं और सभी अपने मन में यही प्रार्थना लेकर आते हैं कि अब इस तरह का समय यहाँ के लोगों को ना देखना पड़े। तो आपकी वहां पर लोगों से बात हो रही होगी, किस तरह की भावनाएं लेकर इस बार यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और दूसरी बात आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं और सीएम ने खुद ये बात कही है कि इस तरह के जो मेले हैं ये संस्कृति को हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, नौजवान नस्ल, उन तक पहुंचाने के लिए बेहद अहम इनको माना जाता है इस तरह के मेलों का आयोजन। ये तमाम तर चीजें हम आपसे भी समझना चाहेंगे। हेम जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है बहुत रिच कल्चर माना जाता है और युवा पीढ़ी को भी इस कल्चर को बताना बहुत ही जरूरी है। धीरे धीरे जो पाश्चात्य जो संगीत और दूसरा पाश्चात्य जो संगीत का जो बच्चों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता जा रहा है वो अपने कल्चर को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो इन मेलों की वजह से इन मेलों की वजह से जो लोकगीत यहाँ पे गाए जाते हैं मिंजर मेले में, जो हमारी संस्कृति के जो पुराने लोग यहाँ पर आकर उनको पुरानी मिंजर की बातें बताते हैं, इन सब चीजों से जो है युवाओं को जोड़ना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर इस संस्कृति को बचाया जा सकेगा तभी जो है इस रिच कल्चर को भी बचाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो मिंजर एक ऐतिहासिक मिंजर मेला है, राजस्वी काल से इसे क्योंकि चंबा का इतिहास 1000 साल पुराना इतिहास है, तो लोग जो है पूरा साल इस मेले का इंतजार करते हैं। मैंने पहले ही बताया, जो बहनें हैं अपने भाई को बड़े ही चाव से बटन के ऊपर मिंजर बांधती है, जो रेशमी धागे से जो मिंजर बनाई जाती है उसे बटन के ऊपर लगाती हैं और पूरी जो अपने भाई की मंगल कामना की जो है उसकी मंगल कामना की जाती है। और आज के दिन उसे एक फल में उस मिंजर को लपेट के उस फल में उसको यहाँ रावी नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो लोग जो हैं अपने साथ वो मिंजर भी लाएंगे और जो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं और जो उनके साथ राजनेता आएंगे, जो सरकारी कर्मचारी आएंगे, वो भी नारियल में जो है उस मिंजर को बांध के इस रावी नदी में विसर्जित करेंगे। तो युवाओं के लिए एक बहुत ही सीख रहेगी कि किस तरह से हमारा कल्चर रहता था और आज भी उसे यहाँ पर संजोया जा रहा है। प्रशासन द्वारा पूरी कोशिश की गई इस बार कि जितने भी यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, लोक गायक हैं, उन्हें जो है यहाँ पर मंच पर मौका दिया जाए ताकि जो युवा हैं, जो पाश्चात्य संगीत की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें भी जो है अपने कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हो। जी बिल्कुल। और हेम ठाकुर, एक और बहुत अच्छी चीज देखने में आई कि यहाँ पर जो दंगल हुआ उसमें जीतने वाले को सम्मानित किया गया, यानी कहीं ना कहीं युवाओं तक ये मैसेज भी गया है कि आप अपनी जड़ों से, अपनी जो तमाम संस्कृति है उससे जुड़े रहिए। और यही चीज जो है आज इस मिंजर मेले से भी पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल ही ना, देखिए जिस तरह से यहाँ पे दंगल के आयोजन करवाए जाते हैं, ये हमारी पुरानी प्राचीन ये परंपरा रही है। क्योंकि आजकल जिस तरह से ओलंपिक हो चाहे दूसरी खेल कूद प्रतियोगिता हो, वहाँ पे फ्री स्टाइल कुश्ती होती है, अलग अलग तरह की कुश्ती होती है, लेकिन इस तरह के दंगल जो है अभी भी यहाँ पे कायम है और लोग उसे बड़े चाव से देखते हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से हमने दिखाया, वहाँ पे काफी भीड़ थी वहाँ पे लोगों को देखने के लिए, और जो पहलवान जो बाहर से आते हैं वो भी काफी उत्साहित रहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि युवाओं को इस तरह की चीजें भी देखने को अभी भी मिल रही हैं और उम्मीद की जा रही है आने वाले समय में भी इस तरह की चीजें जो है युवाओं को दिखाई जाए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारी जो
प्राचीन जो चीजें हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो किस तरह से उन्हें बचाना है और वो किस तरह से ये चीजें होती थी। बिल्कुल। हेम ठाकुर, आपसे जानना चाहेंगे सीएम के प्रोग्राम के ताल्लुक से एक बार फिर से हमारे जो दर्शक अभी हमसे जुड़े हैं उन तक ये तमाम तर हम जानकारी देना चाहेंगे। सीएम कब तक वहां पर पहुंचेंगे और कब तक ये प्रोग्राम जो है ये वहां पर उसका समापन होगा? देखिए, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर जो चंबा मुख्यालय में अखंड चंडी महल है, वहाँ से ये शोभा यात्रा शुरू हुई है। करीब 20 मिनट पहले ये शोभा यात्रा वहाँ से निकल चुकी है और अभी आधे रास्ते में वो शोभा यात्रा पहुंची है। वहाँ से पैदल ये शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ यहाँ पहुंचती है और यहीं पर जो मंजरी गार्डन है, यहीं पर मंजरी गार्डन में जो है थोड़ी देर के लिए कुंजड़ी मल्हार का गायन होता है, जो परंपरागत जो कुंजड़ी मल्हार है, क्योंकि जो शाम को जो कार्यक्रम होता है उससे सबसे पहले यहाँ का जो पारंपरिक कुंजड़ी मल्हार है वो गाया जाता है। 7 बजे उसका जो वहाँ पे गायन चलता है और जो पुराने लोग हैं, जो युवा हैं, आजकल युवा भी कुंजड़ी मल्हार की ओर अपना ज्यादा रुझान दिखा रहे हैं, वो भी इस कुंजड़ी मल्हार को सुनते हैं। और 8वें दिन यानी कि आज यहाँ पर वो कुंजड़ी मल्हार गाया जाएगा। करीब 10 या 15 मिनट तक यहाँ कुंजड़ी मल्हार गाया जाएगा और जो आज जो ऊपर सांस्कृतिक संध्या होगी वहां पर कुंजड़ी मल्हार को नहीं गाया जाएगा। तो इस तरह की जो ये परंपराएं हैं, इसे देख के बहुत सुकून सा मिलता है, क्योंकि आने वाले समय में युवाओं को ये जो आगे चीजें हैं वो बताना बहुत ही जरूरी है। तो थोड़ी देर के बाद करीब 10 या 15 मिनट के बाद शोभा यात्रा यहाँ पहुंचेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उनके साथ स्थानीय विधायक भी हैं, नूरपुर के विधायक भी हैं, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया वो भी हैं। कुल मिलाकर काफी उत्साह है लोगों में। धीरे धीरे यहाँ पे आपको दिखाते हैं, देखिए लोगों का यहाँ पहुंचना शुरू हो चुका है। ये देखिए इनसे बात भी करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल हेम ठाकुर, इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और ये जो तस्वीरें हैं ये हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हार्दिक शुभकामनाएं। आज मिंजर का जो है वो आखिरी दिन है, आज मिंजर प्रवाहित होगी। सीएम साहब जो है आ रहे हैं, तो इससे मैं सभी चंबावासियों से मेरा यही अनुरोध रहेगा, स्वच्छता और स्वास्थ्य की तरफ अपने पूरा ध्यान दें, ताकि सभी जो है वो खुशी खुशी जो मिंजर मेले को मना सके। धन्यवाद। ये नगर परिषद की अध्यक्षा है, इन्होंने कहा कि स्वच्छता की ओर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। तो थोड़ी देर के बाद अब यहाँ पर जो है शोभा यात्रा पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल हेम ठाकुर, और ये तस्वीरें हम दर्शकों तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने इस मिंजर मेले के ताल्लुक से तमाम तर तफसीलात हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में एक और अहम खबर। चंबा पहुंचने पर सीएम सुक्खू का फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। यहां कर्मचारियों ने ओपीएस लागू करने के लिए सीएम का आभार भी जताया। सीएम का आभार व्यक्त करने के लिए बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी यहां पहुंचे थे। यहां सीएम ने सर्किट हाउस में चंबा में लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का भरोसा दिया। तकरीबन 4 महीने के इंतजार के बाद हिमाचल सरकार का अपना हेलीकॉप्टर आ गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चंबा दौरे पर इसी हेलीकॉप्टर में गए हैं। ये हेलीकॉप्टर राज्य सरकार को 2,58,000 प्रति घंटे के किराए पर मिला है। लगातार 3 बार टेंडर कैंसिल होने के बाद हिमाचल सरकार को यह सस्ता हेलीकॉप्टर मिल सका। ये पहले लिए गए हेलीकॉप्टर से 82,000 रुपए प्रति घंटा सस्ता है। इसके बीच में 3 महीने के लिए राज्य सरकार ने 3,40,000 प्रति घंटा की दर पर हेलीकॉप्टर लिया था, जबकि उसकी सीटिंग क्षमता भी साथ ही थी। ये हेलीकॉप्टर ऑगस्टा वेस्टलैंड ग्रैंड मॉडल है और एयर चार्टर सर्विस कंपनी ने टेंडर के जरिए इसे राज्य सरकार को अगले 3 साल के लिए उपलब्ध करवाया है। और एक बड़ी खबर आपको दे दें, मंडल चुनाव में बड़े बड़े नेता पसीना बहा रहे हैं। छोटी कुर्सी के लिए बड़े नेताओं में खींचतान देखी जा रही है। राज्य जिले के बाद मंडल कार्यकारिणी का गठन होना है और मंडल कार्यकारिणी के लिए ही ये चुनाव हो रहे हैं, जिसमें तमाम बड़े नेता अपना दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां मंडल चुनाव में
तमाम अहम लीडर अपना पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि राज्य जिले के बाद मंडल कार्यकारिणी का गठन होना है और इसी के लिए ये चुनाव किए जा रहे हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, मंडल चुनाव में हम देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम अहम नाम, तमाम बड़े लीडर मौजूद हैं। तस्वीर आपसे समझना चाहेंगे। हिना, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में भाजपा की नई कार्यकारिणी बनी है। पहले नए प्रदेश अध्यक्ष आए, उसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों की नई सूची आई और उसके बाद जिला अध्यक्षों की सूची आई और अब मंडल स्तर पर ये चुनाव हो रहे हैं। चुनाव लगभग संपन्न हो गए हैं। केवल 2 मंडल, रोहडू मंडल और जुब्बल कोटखाई मंडल के चुनाव अभी होने शेष है और उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले 2 अगस्त तक या फिर 4 अगस्त तक ये चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि एप्पल सीजन जोरों पर है। इसके अलावा मौसम भी खराब है, तो कुछ इन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए और एप्पल सीजन को देखते हुए भाजपा ने ये चुनाव थोड़ा डिले किए हैं। लेकिन उम्मीद अब लगाई जा रही है, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, तो 10 अगस्त से पहले हो सकता है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नए मंडलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दे। लेकिन हिना, दिलचस्प बात ये रहती है कि भूमिका, हालांकि कहने को मंडल चुनाव बहुत छोटे चुनाव हैं, भाजपा की हम कह सकते हैं बिल्कुल न्यूनतम ये इकाई है, शुरुआत ये है, लेकिन महत्वपूर्ण कितने हैं ये बात इसी से समझी जा सकती है कि तमाम बड़े बड़े नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी है अपना मंडलाध्यक्ष, अपने विश्वास के व्यक्ति को मंडलाध्यक्ष बनाने में। क्योंकि जब चुनावों का टिकटों का वितरण होता है, विधानसभा चुनावों की बारी आती है, तब इन मंडल अध्यक्षों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। उस वक्त जब पेच फंसता है सीटों के ऊपर, तो मंडल की तरफ से जिस व्यक्ति का नाम पूरे समर्थन के साथ भेजा जाता है, उसको पार्टी हाईकमान भी आसानी से उसको नकार नहीं पाती है, क्योंकि पूरा मंडल उस तरफ होता है और ऐसे में मंडल को कार्यकर्ता, जो जमीनी स्तर की शक्ति है, वो मंडल ही समझी जाती है भाजपा में। तो ऐसे में मंडल को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है, फिर चाहे वो नेता कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता ही क्यों ना हो, हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज क्यों ना हो। अगर भाजपा की हम बात करें तो मंडल में हर व्यक्ति, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल या अनुराग ठाकुर की बात हो, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात हो, या भाजपा में वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल हैं, इसके अलावा कांगड़ा से विपिन सिंह परमार है, तमाम बड़े नेताओं की कोशिश परोक्ष रूप से रहती है कि उनके समर्थन का व्यक्ति या उनके चाहने वाला व्यक्ति मंडलाध्यक्ष बने। इसके अलावा जब भी शक्ति प्रदर्शन की बारी भाजपा में आती है, तब मंडल की अहम भूमिका हो जाती है। आपको अगर विधानसभा क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन करना है, वहां की पूरी तैयारी और पूरी व्यवस्था मंडल के हाथों में होती है। ऐसे में मंडल की भूमिका वहां भी अहम हो जाती है। इस बार जो अब सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी आई है, लगभग प्रदेश में हर मंडल पर 4 से 5 दावेदार देखे गए और हर गुट की तरफ से, अगर एक एग्जांपल के तौर पर हम शिमला को ही ले लें, शिमला शहरी में पिछले कल चुनाव हुए, हालांकि परोक्ष रूप से ये चुनाव हुए और इनका रिजल्ट अभी बाद में निकलेगा, लेकिन 6 से 7 दावेदार मंडल अध्यक्ष के लिए रहे। यही हाल कसुम्पटी में रहा, 6 से 7 दावेदार मंडल अध्यक्ष के रहे। उसके अलावा ग्रामीण शिमला में भी यही हाल रहा। इसके अलावा हमीरपुर में तो खुलेआम बहस और झगड़ा हुआ। जो पूर्व विधायक नरेंद्र ठाकुर हैं और वहां के जिला परिषद अध्यक्ष जो रहे हैं, उनके बीच में खुलेआम जनता के बीच में और समर्थकों के बीच में बहसबाजी मंडल अध्यक्ष के लिए हुई। तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल, तो ये चुनाव, मंडल चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि नजर अब 2024 पर भी है और बीजेपी इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखकर तमाम कोशिशें जो है वो यहां पर नेताओं की दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र शर्मा आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर शिमला से है, जहां अपनी जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार करने पर मजबूर हैं। आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र कोटखाई का है, जिसमें आप लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करते हुए देख सकते हैं कैसे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर लकड़ियों की सहायता से नाला पार करने पर मजबूर है। उफनते नाले में एक छोटी सी गलती, छोटी सी लापरवाही भी जान को भारी पड़ सकती है। कोटखाई के चमैन की आरवी पंचायत में जाने के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर जाना पड़ता है। यही तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी कपिल ठाकुर। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस नाले की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, क्या इस संबंध में किसी ने भी यहाँ समझने की कोशिश नहीं की कि कितना खतरनाक है ये? क्या कुछ आपके पास इसके ताल्लुक से डिटेल्स है? देखिए हिना, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में मानसून कहर बरपा रहा है, इसी तरीके से नदी नाले पूरे जो उफान पर है, कहीं पे पुल टूट गए हैं तो कहीं पे आने जाने में लोगों को काफी समस्या हो रही है। ये जो वीडियो आया है ये शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र का है, चमैन 11वीं का, जहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से लोग लकड़ियों की और एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाला पार करते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से इस बारे में उनको जानकारी भी दी है और वहां पर हालांकि एक पुल बन भी रहा है, लेकिन अभी वो उसका कार्य जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे में लोगों की मजबूरी है इस तरीके से नाला पार करना और इससे एक जान जोखिम में डालने का खतरा है। कहीं ना कहीं अगर छोटी सी यहाँ पर गलती हो जाए तो जान का खतरा हो सकता है। तो ऐसे में ये काफी डरावना जो एक वीडियो सामने आया है और जिस तरीके से ये न्यूज़ 18 ने इसको जो है उठाया है, अब कहीं ना कहीं इसमें जो है प्रशासन का ये कहना है कि जल्द जो है पुल को यहाँ पर बनाने में कार्य किया जाएगा और लोगों को जल्द जो है ये पुल के माध्यम से वहां पर बिल्कुल। और देखना अहम रहेगा कपिल के न्यूज़ 18 में खबर दिखाए जाने के बाद क्या कुछ कार्रवाई इस तरफ की जाती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। सीएम सुक्खू ने हाल ही में आई आपदा से 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान जताया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल के रेस्टोरेशन में काफी समय लगेगा और इसके लिए उनकी सरकार अलग से रणनीति तैयार करेगी। सीएम ने कहा कि आपदा से उबरने के लिए काफी पैसों की भी जरूरत होगी और वो मदद के लिए जल्द पीएम और गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज शिमला के जुब्बल, कोटखाई और रोहडू के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष ने यहां पीड़ितों की मदद मामले में सरकार पर जमकर हमला भी बोला। जयराम ठाकुर ने यहां कहा कि सरकार दावे करने के बजाय जमीन पर जाकर हकीकत देखे। कई प्रभावितों को एक पैसा तक नहीं मिला। जिनके घर बर्बाद हो गए हैं उन्हें तिरपाल तक सर छुपाने को सरकार नहीं दे पाई। बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर बरसात के कारण हुई है और खास तौर से पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर एप्पल के किसी बेल्ट को हम कहते हैं कि सबसे बड़ी बेल्ट है तो ये इलाका उसमें आता है। जी, मैं देख रहा हूँ कि निजी संपत्ति को, लोगों के घरों को भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। बहुत सारे घर बह करके चले गए जी और बहुत ज्यादा जो नुकसान हुआ वो सड़क को हुआ है जी। और चिंता का विषय यह है कि एक तरफ सेब का सीजन पूरा पीक पर आ गया जी, सड़कें अभी तक रिस्टोर नहीं जी। जो लिंक रोड हैं वो सारे के सारे अभी तक बंद है, उस पर तो काम हुआ ही नहीं। लेकिन मेन रोड की अगर हम बात करें तो उस पर भी अभी तक स्थिति है कि बहुत ज्यादा काम उस पर शुरू नहीं हो पाया, जो चिंता का विषय है। और इस इलाके की एप्पल की इकोनॉमी सबसे बड़ी मदद करती है जी यहाँ के परिवारों को। उस दृष्टि से मैं एक बात को देख करके थोड़ा चिंतित भी हूँ और हैरान भी हूँ कि जो प्रभावित परिवार है जी, उनसे जब बातचीत होने के लिए हम वहाँ पर खड़े हुए तो बातचीत हुई तो राहत के रूप में भी अभी तक उनकी मदद नहीं हुई। और मैं सुबह यहाँ शिमला से चलने के बाद इस इलाके में घूम करके आया हूँ। तो पिछला गांव था हमारा, जिस गांव में चमैन गांव जहाँ से हम वापिस हुए, तो एकमात्र जगह हमको जेसीबी दिखी जो सड़क को खोल रही जी। यानी कि अभी तक सड़क को खोलने के लिए जो एमडीआर है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है ये, और सीआरएफ के अंतर्गत इस सड़क को बनाया गया था, पक्का बनाया गया था, उसके बावजूद भी ये प्रायोरिटी नहीं हो पाई। और सबसे बड़ा एप्पल का इलाका इस बेल्ट इस रोड के माध्यम से कवर होता है और जिसके कारण मैं देख रहा हूँ कि सेब की जो फसल तैयार है उसको मार्केट में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई का लोगों को सामना करना पड़ रहा है।
कुल्लू में 9 और 10 जुलाई को भारी बारिश के चलते सिंज बाजार में तबाही हुई। प्रभावितों ने एनएचपीसी स्टेज 3 की लापरवाही का आरोप लगाया और प्रदेश सरकार से मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। प्रभावितों ने एनएचपीसी स्टेज 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दी है। हमारे हित में तो कोई लिख ही नहीं रहा है, कोई भी न्यूज चैनल लिख रहा है, किसी ने लिखा है हमारे हित के लिए कि दशहरियों की जमीन 12.5 बीघे चले गई, पूरी की पूरी खंडर बन चुकी है, पत्थर बन चुका है, सबका सब चले गए। और जिसका 1 मकान गया उसके लिए भी 1 लाख मिला, जिसका 10 मकान गया उसके लिए भी 1 लाख ही मिला। कौन सा पिटारा खोल दिया, किसने हमारे लिए पिटारा खोल दिया? ये जी कि ऐसा किया जी वैसा किया जी, हाईलाइट कर रहे हैं। 3 करोड़ दिया जी, कौन सा 3 करोड़, किसके लिए दिया गया 3 करोड़? हमारी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि इनको आदेश दे कि जो है पानी डैम से ना छोड़े। पीछे भी इनके पानी की वजह से और जो इन्होंने आगे सिलट थी इनकी और जो मकिंग थी उनकी वजह से आज ये हमारा नुकसान हुआ है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले हमारे सुरक्षा वाले अच्छे से दी जाए और उसके बाद ये डैम भरे, ताकि बचे हुए घर बचे रहे और ताकि जो हमारे बचे हुए घर है वो तो बचे रहे कम से कम। हमें अभी तक तो नहीं पता कि डीसी साहब से क्या उन्होंने कमिट किया, लेकिन इतना हमको जरूर पता चला है कि उन्होंने डैम भरना शुरू कर दिया है, जो कि डीसी साहब ने उनको मना किया था और ये बताया था कि एक पब्लिक मीटिंग के बाद ही आप ये कर सकेंगे। अब पब्लिक मीटिंग में तो उन्होंने कोई इसके बारे में बात नहीं की और अब उन्होंने कैसे भर दिया, किसकी परमिशन से भर दिया, हम बहुत ही ठगा सा महसूस कर रहे हैं इस मौके पे। हम ये चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो ये देखें कि उन्होंने किसकी अथॉरिटी से इसको भरना शुरू किया, क्योंकि डैम से हमको बहुत ज्यादा खतरा है। पहले कम था, पहले हम ये सोच सकते थे कि हम बच सकते हैं, अभी तो सारा प्रोटेक्शन वॉल खत्म हो चुका है। पानी का लेवल इतना ऊंचा चला गया है कि बहुत ही मुश्किल है। यदि थोड़ा सा भी पानी आ गई, बाढ़ आ गया और उन्होंने छोड़ा तो पानी सीधा हमारे घरों में घुसेगा। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए और इसको बिल्कुल लाइटली ना लिया जाए। लोगों में बहुत गुस्सा है इस बारे में और जल्द से जल्द इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। तो अपना हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।